ट्रिपल फॉर अवेकनिंग एंड एंजेलिक गाइडेंस में आप सभी का स्वागत है। ओम नमः शिवाय, जय मां दुर्गा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्पिरिचुअल मीनिंग ऑफ वाइट बटरफ्लाई। हम स्पिरिचुअल मीनिंग जानेंगे कि वाइट बटरफ्लाई का आध्यात्मिक अर्थ क्या है। जब भी वो हमें दिखाई देती है तो इसका क्या मीनिंग होता है। तो वाइट बटरफ्लाई जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है प्योरिटी को, प्रोटेक्शन को, रीयूनियन को, रेन को, सपोर्ट को, अलाइनमेंट को, मैनिफेस्टेशन को, हीलिंग को, डिवाइन गाइडेंस को, डिवाइन कनेक्शन को, पेशेंस को, गुड लक को, अवेकनिंग एंड हार्डवर्क एंड एंजल्स के प्रेजेंस को रिप्रेजेंट करती हैं। अब हम जानते हैं कि बटरफ्लाई क्या है, उनके इंट्रोडक्शन को जानते हैं। बटरफ्लाई आर स्पिरिट इंसेक्ट दैट डिलीवर मैसेज फ्रॉम डिवाइन। बटरफ्लाई जो होती हैं वो हमारी स्पिरिट इंसेक्ट होती हैं जो कि डिवाइन के मैसेज, यूनिवर्स के मैसेज जो हमें डिलीवर करती हैं, हमें बताने आती हैं। इसका जिक्र ना धार्मिक ग्रंथों में जैसे कि बाइबल और हिंदू ग्रंथों में भी देखने को मिलेगा और अन्य दूसरे ग्रंथों में भी आपको देखने को मिलेगा। दूसरे धर्मों में इसकी जिक्र काफ़ी ज़्यादा है। दे आर मैसेंजर सेंट फ्रॉम हेवंस। वो मैसेंजर्स हैं जो कि स्वर्ग से स्वर्गदूत बन के वो आती हैं या उनको भेजे जाते हैं। इट गिव्स यू स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। ये आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट देती है। दे हेल्प इन लिफ्ट अप फ्रॉम डिप्रेशन, anxious thoughts and give you peace of mind and also give the confidence to keep moving forward on your spiritual path। तो ये आपको जो है हेल्प करती हैं। अगर आप डिप्रेशन में हैं काफ़ी ज़्यादा, किसी बात की आपको चिंता खाई जा रही है या कोई ऐसे निगेटिव थॉट्स, ये उन सबको शांत करने का काम करती है। आपके माइंड को एक पीस देती है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को काफ़ी ज़्यादा ऊंचा रखती है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाती है और आपको स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ने में मदद करती है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो वो हमको बताना चाहती हैं। जब भी वो दिखाई दे तो ऐसे कौन से हिडन मैसेजेस हैं जो वाइट बटरफ्लाई के रूप में हमें यूनिवर्स देना चाहती है। तो चलिए जानते हैं। पहला जो मैसेज है, दे आर सपोर्टिंग यू। वो आपको बताना चाहती हैं कि वो आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं। सेकंड है, दे आर ऑफरिंग प्रोटेक्शन। वो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं हर तरीके से। यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रही है, डिवाइन एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है हर सिचुएशन में, चाहे वो आपके जीवन की कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तीसरा है, यू आर गाइडेड बाय डिवाइन एनर्जी। आपके जीवन में जो कुछ भी चल रहा है वो डिवाइन एनर्जी की वजह से ही चल रहा है। जो कुछ भी घटित हो रहा है आपके जीवन में, जो भी घटनाएं हो रही हैं वो सब डिवाइन के प्लान के तहत हो रहा है। तो डिवाइन एनर्जी आपको गाइड कर रही है। अगर आप कोई एक्शन लेते हैं या आप कुछ करते हैं तो उसके पीछे किसी न किसी अच्छे कार्य को करते हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं डिवाइन की एनर्जी लगी हुई होती है। नंबर 4, you are not alone in this world. You are surrounded by angels, spirit guides और universe. They are watching over you. ऐसा स्थिति कई बार हमारे जीवन में आ जाता है जब हमारे अपने हमें छोड़ के चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं, या यूं कहें कि हमारे जीवन से भी चले जाते हैं। तो ये रिलेशनशिप में भी होता है, या फैमिली, फ्रेंड्स, या हमारे चाहने वाले, या हम जिन्हें बहुत ज़्यादा चाहते हैं वो हमसे बहुत दूर चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो जब भी आपको दिखाई दे तो ये आपको बताना चाहती है कि एंजल्स आपके आगे पीछे ही है, आपको चारों ओर एंजल्स देख रही हैं, आपको गाइड कर रही है। यूनिवर्स और स्पिरिट गाइड्स आपको देख रहे हैं और आपको अकेला महसूस नहीं होने देना चाह रहे हैं। आप इस दुनिया में अकेले नहीं हैं, बल्कि आपके साथ एक डिवाइन एनर्जी, एक स्पिरिट गाइड की एनर्जी, हमारी यूनिवर्स की एनर्जी आपके साथ खड़ी है। सो यू आर नॉट अलोन इन दिस वर्ल्ड। चलिए अब हम जानते हैं नेक्स्ट कि और क्या हमें एंजल्स बताना चाहती हैं या एंजल्स के क्या हिडन मैसेजेस हैं। नंबर 5, दे आर वेटिंग फॉर योर रिक्वेस्ट और हेल्प। कई बार होते हैं ना, हम लोग परेशानियों में होते हैं लेकिन कई बार अपने भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना नहीं करते, तो ये वेट कर रही होती है। आप कोई कमांड दो, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कंप्यूटर पे बैठते हो, जब तक उसको कमांड नहीं देते हो तब तक कंप्यूटर आपको रिजल्ट नहीं देता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। जब तक उसे कमांड नहीं देंगे वो वर्क नहीं करेगा।
तो अगर आपको रिजल्ट चाहिए या आपको कोई चीज़ चाहिए, अपनी विश पूरी करवानी है, तो वेट कर रही हैं आपके रिक्वेस्ट का कि आप रिक्वेस्ट करें, आप उनसे हेल्प मांगें, तो तभी वो मदद करेंगी। ऐसे जो यूनिवर्स होता है या डिवाइन होता है, वो मदद नहीं करता। आपको मदद मांगनी होगी, आपको हेल्प मांगनी होगी, आपको रिक्वेस्ट उनसे करना होगा। नेक्स्ट है, दे टेल यू यू आर बिकमिंग मोर अलाइंड विथ योर इवॉल्व सेल्फ। कभी कभी ये भी बताती है कि आप बहुत ज़्यादा अपने इवॉल्व सेल्फ के साथ अलाइंड है, इस यूनिवर्स की एनर्जी के साथ आप अलाइंड हैं, तो ये आपको बताती हैं। नेक्स्ट है, सोज यू आर कनेक्टेड विथ फिजिकल रिल्म एंड द स्पिरिचुअल रिल्म। ये आपको ये भी बताती है कि आपका जो फिजिकल वर्ल्ड है, जैसे कि हमारी पृथ्वी पर जो जीवन है वो फिजिकल वर्ल्ड कहलाता है या फिजिकल रिल्म कहलाता है, और स्पिरिचुअल रिल्म वो होता है जो हम लोग आध्यात्म में रुचि रखते हैं, जो हमारा आध्यात्म जगत होता है। आध्यात्म जगत में सिर्फ योगा वगैरह नहीं होता है फिजिकली, बल्कि उसके साथ साथ मेडिटेशन होता है। हम मन से ईश्वर को अपनाते हैं, मन से सिर्फ वो सामने से पूजा कर देना ही नहीं होता है स्पिरिचुअल वर्क, बल्कि उसमें ये भी आता है कि अगर आप अपने दिल में सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करते हैं, तो वो एक लेवल पे स्पिरिचुअल चीज़ें हुई। तो स्पिरिचुअल लेवल में और स्पिरिचुअल रिल्म में या फिजिकल रिल्म में आपको कनेक्ट करता है। ये आपको बताती हैं कि यू आर कनेक्टेड विद द स्पिरिचुअल रिल्म। नेक्स्ट है, यू आर ऑन द राइट ट्रैक और राइट पाथ। तो ये आपको ये भी बताती है कि आप सही दिशा में जा रहे हो, आप सही काम कर रहे हो, आप जो भी जिस रास्ते पे चल रहे हो वो बिल्कुल सही रास्ता है। नेक्स्ट है, योर वाइब्रेशन इंक्रीजेज, सो डज योर एबिलिटी टू मैनिफेस्ट अ लाइफ दैट इज मोर अलाइनमेंट विथ योर स्पिरिचुअल पर्पस। कभी कभी हमें पता नहीं होता है, हम जब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, हमारी वाइब्रेशन बहुत हाई होती है। आप लोग फील कर लेना, जब भी आप खुश होगे, बिना किसी रीज़न के बहुत ज़्यादा खुश होगे, तो जब आप खुश होते हो ना, तो आपकी जो वाइब्रेशन होती है वो इंक्रीज़ होती है और वो हाई लेवल की होती है। तो वो जो टाइम होता है, तो आपको अपने जीवन में जो भी मैनिफेस्ट करना है, तो ये चीज़ें तो आपको सीखनी होगी, आपको एबिलिटी सीखनी होगी कि जीवन में कब क्या मैनिफेस्ट करना है, कब क्या विश करना है। तो ये आपको डेवलप करना होगा अपने अंदर। तो वो आपको बताती है कि आपकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर चुकी है, आप जल्दी से अपने जीवन की कोई ऐसी विश मांगिए, कोई चीज़ें मैनिफेस्ट कीजिए, क्योंकि इस समय आप स्पिरिचुअल पर्पस पे अलाइंड है और आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो बहुत जल्द पूरी होने वाली है। इसलिए आपको मैनिफेस्टेशन करने के लिए मैसेज वो देती हैं। नेक्स्ट है, दे आर रेडी टू सेंड मैसेजेस टू यूनिवर्स और गॉड एज स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स। वो रेडी होती हैं मैसेजेस को सेंड करने के लिए यूनिवर्स के, गॉड के और स्पिरिट गाइड्स के और एंजल्स के। वो आपको बताती है कि मैं रेडी हूँ, बस आप अपने इंट्यूशंस पे ध्यान दें, ताकि जो भी मैसेज है आप उसको डिकोड कर पाए, उसको समझ पाए। तो वो मैसेज को देने के लिए तैयार होती हैं यूनिवर्स और गॉड या स्पिरिट गाइड्स के मैसेज को, ये भी वो बताती है संदेश में। नेक्स्ट है, दिस शोज यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ये भी बताती हैं कि आप बिल्कुल राइट ट्रैक पे हैं और आपको यूनिवर्स के इंट्यूशंस के द्वारा जो भी इंट्यूशंस मिलते हैं या मैसेजेस मिलते हैं उसके अनुसार आप वर्क करें। दे गिव मैसेजेस अबाउट प्रेगनेंसी, फर्टिलिटी एंड गुड ओमेन। ये ना कभी कभी मैसेज ना प्रेगनेंसी की भी न्यूज़ देती हैं। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट हो गई हैं तो, या उनके घर में कोई गुड न्यूज़ आने वाली होती है, या फर्टिलिटी यानी कि धन से रिलेटेड, या फिर न्यू जॉब, करियर, इनसे रिलेटेड मैसेजेस भी वो हमें बताती हैं। बस इसको डिकोड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ये इससे रिलेटेड मैसेजेस हमें बताती हैं। चलिए स्पेशल केसेस को हम देखते हैं कि कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं जिसमें हमारे लिए क्या मैसेजेस छुपे हुए होते हैं। जैसे स्पेशल केसेस में चलिए हम आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। स्पेशल केसेस में कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे घर में भी बटरफ्लाई इंटर कर जाती है। तो ये आपको यही संदेश देती है कि डोमेस्टिक हार्मनी, यानी आप बहुत शांति से अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से समय बिता रहे हैं या समय बिता रहे हैं, जो देख करके यूनिवर्स को काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये डोमेस्टिक हार्मनी, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा वायलेंस होती है, लड़ाई झगड़े या मनमुटाव बहुत होते हैं, तो अगर ये आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाती है तो वह आपको बताती है कि बहुत जल्द आपके घर में सुख शांति का प्रवेश होने वाला है। नेक्स्ट है इन गार्डन। अगर गार्डन में आप देखते हैं बटरफ्लाई को, तो ये आपको बताती है कि मैनिफेस्टेशन
प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस, सक्सेस इन बिजनेस एंड फाइनेंसेस एंड रीचिंग योर गोल्स। ये आपको इससे रिलेटेड मैसेजेस देती है। जैसे गार्डन में देखा तो वो ये बताती है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। धन से संबंधित कुछ लॉटरी वगैरह निकलना, बिजनेस में सक्सेस हासिल होना, फाइनेंसेस का बढ़ना, आपके बैंक अकाउंट में पैसों का बढ़ना, या फिर आपके पास किसी भी सोर्स से इनकम आना, और या अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना या उसकी प्राप्ति होना, इस तरह के मैसेजेस छिपे हुए हो सकते हैं। नेक्स्ट है लैंडिंग ऑन यू। कभी कभी बटरफ्लाई हमारी बॉडी पर भी बैठ जाती है, तो उस कंडीशन में क्या मीनिंग होता है? तो उस कंडीशन में यही होता है कि वाइट बटरफ्लाई जब भी आपके ऊपर बैठ जाए या आपके बॉडी पर बैठ जाए, इसका मतलब होता है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है या होने वाली है, एंड यू आर इन पीरियड ऑफ हीलिंग। और अभी आप हीलिंग के पीरियड में हैं। आपको किसी चीज़ का दुख हुआ है जिसकी वजह से आपकी अवेकनिंग होती है। अवेकनिंग होने के बाद आप हीलिंग के प्रोसेस में जाते हैं, तो ये आप इससे आपके लिए यही मैसेज छिपा हुआ होता है। नेक्स्ट है व्हेन दे फॉलो यू। कभी कभी हमारे पीछे पीछे बटरफ्लाई भी घूमती है, तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी आपके आगे पीछे बटरफ्लाई चारों तरफ घूमे तो समझ जाइए न्यू पीपल और इवेंट, यानी कोई आपके घर में कुछ इवेंट होने वाला है, या कोई फंक्शन होने वाला है, या शादी विवाह बारात, ये सारी चीज़ें होने वाली है आपके जीवन में। ये सारी चीज़ें एंटर करने वाली है, या नए लोग, दोस्त, नए के आपके लव वन या नए लोगों से आपके दोस्ती हो सकती है, तो ये भी आपके जीवन में आ सकते हैं। इसके बारे में भी बताया जाता है। फिर ये भी है कि नेक्स्ट में कि जब भी आप इसे देखते हैं तो ये 2 बटरफ्लाइज़ को जब भी आप देखते हैं, तो 2 बटरफ्लाई जब देखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप गर्मी के दिनों में देख रहे हैं, समर सीजन में देख रहे हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि बारिश होने वाली है। लेकिन अगर गर्मी के मौसम में आप नहीं देख रहे हैं, तो आप के लिए ये मीनिंग ये भी होता है कि आपका रियूनियन होने वाला है। तो इस तरह से 2 बटरफ्लाइज़ या 3 बटरफ्लाई देखने का मीनिंग ये भी होता है। कई लोग मुझसे सवाल पूछते हैं बटरफ्लाई की वीडियो के नीचे कि 2 देखने का क्या मतलब होता है, 3 देखने का मतलब क्या होता है, 4 देखने का मतलब क्या होता है, 5 देखने का मतलब क्या होता है, या कलेक्टिव लेवल पे देखने का मतलब क्या होता है। तो आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन होती है उसकी इंटेंसिटी उतनी ही हाई होती है जितनी बटरफ्लाई की संख्या होती है। तो बस इसका यही मीनिंग होता है। तो आप लोग ज़्यादा 1, 2, 3, 4 संख्या में ना पड़े, बस ये जाने कि इंटेंसिटी इतनी ही हाई होगी। कुछ वर्स केसेस भी होते हैं बटरफ्लाई में, जैसे कि डेड वाइट बटरफ्लाई जब हम देख लेते हैं, तो जब डेड वाइट बटरफ्लाई देखते हैं तो ये हमारे कौन से एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है? ये हमारे ल्यूनर एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। जिस समय आपका न्यू मून या फुल मून होता है, तो उस एनर्जी पर, उस टाइम पर आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, उस एनर्जी को वो रिप्रेजेंट करता है। ये बताने वाला होता है कि आपकी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी होने वाली है, इन एनर्जी में आप रहने वाले होते हैं। आपकी इंट्यूशन जो होती है वो बहुत स्लो हो रही है, या डार्कर साइड ऑफ द एनर्जी, यानी कि एनर्जी लेवल पे आप बहुत ही लो जा रहे हैं, ये मैसेजेस आपके लिए देती है। इसके लिए रेमेडी भी मैंने आपको यहाँ पे बतानी है कि जब भी आपको लो फील होता है, तो स्पेशली न्यू मून और फुल मून पे बहुत ज़्यादा लोगों को अफेक्ट होता है, ये सारी चीज़ें एनर्जी लो हो जाती हैं। लेकिन कभी कभी जो है हमें बटरफ्लाई भी ये मैसेजेस देती हैं, तो उस समय आपको क्या करना है? आपको बी पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक सोचना है, मेडिटेशन करना है एंड इनर वर्क करना है। इनर वर्क की वीडियो अगर आप नहीं जानते हैं तो इनर वर्क की वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि व्हाट वी हैव टू डू व्हेन वी सी वाइट बटरफ्लाई। हम ये तो जान लेते हैं कि वाइट बटरफ्लाई ये मैसेजेस हमको लेकर के आ रही हैं, लेकिन उसके बाद करना क्या है ये हम नहीं जानते हैं। बस हम लोग ये देख लेते हैं, बस हो गया। तो ऐसा नहीं होता है कि जब भी वाइट बटरफ्लाई देखें तो कुछ मैसेजेस हैं उसके अकॉर्डिंग हमें वर्क भी करना होता है। ये मैनिफेस्टेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको कुछ चीज़ें भी करनी होती है, तो वो आपको करना है वो चीज़ें कि आपको आगे क्या करना है जब भी आपको वाइट बटरफ्लाई दिखे। तो चलिए मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को नोट करके रखा था, और इस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग मैं बताती हूँ। क्रिएट योर विजन बोर्ड और टेक एक्शन ऑन योर बिग गोल्स एंड ड्रीम्स। आपको एक अपना विजन बोर्ड बनाना है, अपने कमरे में आप इसको लगा सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको एक्शन लेना है। अपने बिग गोल्स बनाइए, आपने जो ड्रीम्स देखे हैं उस पर वर्क कीजिए, क्योंकि हम लोग सोचते बहुत है, ख्याली पुलाव बहुत पकाते हैं, लेकिन करने की जब बारी आती है तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो आपको स्लो वाइज ही लेकिन
करते रहना है। तो आप एक विज़न बोर्ड बना सकते हैं, आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए अपने जीवन में। तो जो जो चाहिए बस उसको फोकस करना है, उसको आपको बोर्ड पर बना करके लिख लेना है, या फिर आपको एक चीट चिपका देनी है। आप जितना खूबसूरत विज़न बोर्ड बनाएंगे उतनी ही चीज़ें बहुत जल्दी खूबसूरती से मैनिफेस्ट होगी। अपने गोल्स को लिख सकते हैं, अपने ड्रीम्स को लिख सकते हैं, और इस तरह से ये चीज़ें मैनिफेस्ट होती है। सेकेंड है, इट इंक्रीजेज योर वाइब्रेशन हाइयर। जब भी ये बटरफ्लाई दिखती है तो आपके वाइब्रेशन को बहुत इंक्रीज करती है। इट मीन्स कि आपका इंट्यूशन बहुत हाई है, तभी आप ये वाइब्रेशन देख रहे हैं या फिर बटरफ्लाई को देख रहे हैं, वाइब्रेशन आपकी हाई हो रही है। तो यू कैन मैनिफेस्ट लव, जॉब, न्यू प्रोजेक्ट और लिटरली अ न्यू बेबी, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप एंड पार्टनरशिप। तो उस टाइम पर आप कोई भी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो अपने लव वन को के लिए रियूनियन हो, या लव वन से शादी करने की बात हो, या लव वन से जो अगर दूर चला गया है तो उसके उसके पास आने की बात हो, फ़ोन कॉल्स को, उनको मैसेजेस को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अपने ड्रीम जॉब को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। न्यू प्रोजेक्ट अगर आपको नहीं मिल रहा है और आप चाहते हैं कि कोई नया काम मिले, कोई नया वर्क मिले, तो वो भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको बेबी चाहिए तो वो भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंडशिप, न्यू फ्रेंडशिप, चाहे वो रिलेशनशिप या पार्टनरशिप कुछ भी हो सकता है, उस टाइम पे आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से या जो आपको चाहिए उस वाइब्रेशन में, हायर वाइब्रेशन में आपको ये चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है या आपको बोलना है। मैनिफेस्ट कैसे की जाती हैं, अगर आप वीडियो चाहते हैं तो लिखें। फिर ये सारी चीज़ें जो है दोस्तों मैनिफेस्ट आप कर सकते हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और ये आप इसके आगे आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप अपने लाइफ में कर सकते हैं। जैसे आप अपने जो भी परेशानियां हैं उनको व्यक्त कर सकते हैं। तो ये थी मेरी वाइट बटरफ्लाई की वीडियो, जो कि आपको अच्छी लगी होगी। आई नो कि आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। तो चलिए हम और भी पॉइंट देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। यू टू बी नॉन जजमेंटल एनर्जी, आपको नॉन जजमेंटल एनर्जी में रहना है। आप किसी को जज नहीं कर सकते, किसी भी व्यक्ति को जज करना अच्छी बात नहीं है। हो सकता है उसकी परिस्थिति आप नहीं जानते हैं कि वो किस परिस्थितियों में कैसा बना, तो इसलिए किसी भी इंसान को जज नहीं करना, नॉन जजमेंटल एनर्जी में रहना है। टीच फॉरगिवनेस, लोगों को माफ़ करना सीखे, आपको फॉरगिव करना है लोगों को। तो ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हैं। डो नॉट गिव अप ऑन योर गोल्स एंड ड्रीम्स, ये आपको ये भी बताती है कि अपने गोल्स और ड्रीम्स पर आपको गिव अप नहीं करना है। आपने जो भी सपने देखे हैं उसको पूरा करिए, आपको पीछे नहीं हटना है। डू हार्ड वर्क एंड कीप पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस भी रखना होगा, क्योंकि वाइट जो होता है वो पेशेंस को भी इंडिकेट करता है। तो आपको पेशेंस रखना होगा और हार्ड वर्क करना होगा, पेशेंटली आपको हार्ड वर्क करना है। हील एंड बैलेंस योर क्राउन चक्रा, हमारे जो क्राउन चक्रा होता है उसके ऊपर वाइट एनर्जी, हमारी पूरी जो ऑरा होती है वाइट होती है। तो क्राउन चक्रा को, एनर्जी को हमें बैलेंस करना है, उसे हील करना है। और ये हील कैसे होगा, आपको रेमेडी बता दिया गया है, मेडिटेशन और इनर वर्क के थ्रू आपको इसे हील करना है। क्योंकि जब हमारा दिमाग बैलेंस होता है ना, तभी हम कोई डिसीजन लेते हैं। हम इमोशंस के साथ बह करके कोई डिसीजन नहीं ले सकते। तो इसलिए आपको क्राउन चक्र को हमेशा हील करते रहना होगा और आपको उसको बैलेंस करके रखना होगा। मेक ए विश एंड आस्क फॉर हेल्प, आपको देखते के साथ एक विश मांगनी है और एंजल से या फिर अपने स्पिरिट गाइड से हेल्प करने के लिए आप मांग सकते हैं। एंड से थैंक यू, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी आपको दिखे तो उनको थैंक यू ज़रूर बोलें, क्योंकि जब हम किसी को ग्रैटिट्यूड पे करते हैं, थैंक यू बोलते हैं, तो उस टाइम पे वो जो एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, या जो आपकी मैनिफेस्टेशन होती है वो पूरी होती है, बहुत हाई होती है। तो किसी को थैंक यू बोलने से आप छोटे नहीं हो जाओगे, या आपको ईगो को साइड में रख करके, या फिर आपको निगेटिविटी को साइड में रख करके कि ऐसे तो होता नहीं है, ये नहीं होता। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि इस एनर्जी में रहते हैं कि अरे कुछ नहीं होता इन सब चीज़ों से। तो उन सारी चीज़ों को एक बार साइड करके बिलीव करके देखें कि थैंक यू बोलने से क्या अफेक्ट होता है, आपके जीवन में क्या क्या चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। तो आप इसे कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल पर आने के लिए सबसे पहले आपको थैंक यू।
और अगर आप बार बार आ रहे हैं मेरे चैनल पे तो इसके लिए भी आपको थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और वेल नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड हो स्पिरिचुअल मीनिंग या टैरोट रीडिंग से रिलेटेड वो आप तक मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए